बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। माय नेम इज अंकुश और आज इस वीडियो में हम रीड करेंगे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी का नाम है द क्लेवर रैबिट एंड द वाइली फॉक्स। सो इसका मतलब समझते हैं। क्लेवर मतलब होता है चतुर, रैबिट इज खरगोश, वाइली मतलब होता है धूर्त, जिसको आप बोलते हैं कपटी या फिर जो बहुत बुरा हो, चालाक हो, उसको बोलते हैं वाइली। फॉक्स इज लोमड़ी। तो पूरा मतलब हुआ एक चतुर खरगोश और एक धूर्त लोमड़ी। तो यहाँ पे हिंदी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जब हम इंग्लिश को एडवांस लेवल पर लेकर जाते हैं, वर्ड थोड़े कॉम्प्लिकेट करेंगे, तो हिंदी भी कॉम्प्लिकेट होगी, आपको सीखनी पड़ेगी। तो याद रखिए, क्लेवर इज चतुर, वाइली इज धूर्त। तो अब स्टोरी को पढ़ते हैं। इस पे जरा आप ध्यान से देखिएगा, काफी अच्छी वोकैबुलरी है। और जो भी आप में से इंग्लिश सीखना चाहता है वो मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकता है। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, जिसमें मेरा 1 ईयर का कोर्स है, जहां से आप पूरी इंग्लिश सीख सकते हैं। बाकी डिटेल आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। तो अब शुरू करते हैं इसको रीड करना। तो स्टोरी गोज लाइक दिस। इन अ लश एंड वाइब्रेंट फॉरेस्ट। लश का मतलब होता है हरा भरा, वाइब्रेंट का मतलब होता है जीवंत, मतलब जिसमें जान हो। तो कह रहे हैं कि एक हरे भरे और जीवंत फॉरेस्ट में, जंगल में, देयर लिव्ड रहता था अ क्लेवर रैबिट, एक चतुर खरगोश। खरगोश हमारा नाउन है, उसके साथ हमने यूज कर दिया एक एडजेक्टिव जो कि है क्लेवर। और नाउन के साथ अगर एडजेक्टिव लगाओ तो हमें आर्टिकल का यूज करना पड़ता है, और ये हमारा रूल है देयर लिव्ड वाला लेसन। तो एक चतुर खरगोश रहता था, नेम्ड, जिसका नाम था रवि। रवि वॉज नोन, तो रवि को जाना जाता था। ये हमारा पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो रवि को जाना जाता था थ्रू आउट द एनिमल किंगडम, जो जानवरों का किंगडम था, साम्राज्य था। थ्रू आउट मतलब उस पूरे के पूरे में उसको जाना जाता था। थ्रू आउट का मतलब होता है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब हर तरफ, उस साम्राज्य में हर जगह। क्यों जाना जाता था? फॉर हिज क्विक थिंकिंग, उसकी जो सोच थी, क्विक सोच थी, उसके लिए, एंड शार्प विट, और उसकी जो तीक्ष्ण बुद्धि थी। तो यहाँ पे ये वर्ड बहुत बार रिपीट हो चुका है, मैं आपको पता नहीं 200 के आसपास स्टोरीज दे चुका हूं, तो ये वर्ड बहुत बार यूज हुआ है। विट का मतलब तीक्ष्ण बुद्धि या फिर हाजिर जवाबी। तो इसमें से आप पहला वर्ड याद कीजिए, लश हरा भरा, वाइब्रेंट इज जीवंत, क्लेवर इज चतुर, थ्रू आउट मतलब हर जगह, और शार्प विट तीक्ष्ण बुद्धि। तीक्ष्ण का मतलब शार्प। हाउएवर फिर भी, हाउएवर एक कंजंक्शन है, कह रहे हैं फिर भी, ही हैड वन एडवर्सरी, लेकिन फिर भी उसका एक एडवर्सरी था। एडवर्सरी किसको बोलते हैं? ये होता है एनिमी, दुश्मन। एनिमी को बोलते हैं एडवर्सरी। कोई भी कंपटीशन हो, उसमें जो आपका ओपोनेंट होता है उसको बोला जाता है एडवर्सरी, यानी कि दुश्मन। तो फिर भी उसका एक दुश्मन था, दैट, जो कॉन्स्टेंटली, लगातार, ट्राइड, कोशिश करता, टू आउटस्मार्ट हिम, उसको मात देने की। आउटस्मार्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मात देना। और वो कौन था? अ वाइली फॉक्स, एक धूर्त लोमड़ी, नेम्ड, जिसका नाम था वारा। तो यहां पर आप इस वर्ड को याद कीजिए, आउटस्मार्ट मतलब मात देना। और कॉन्स्टेंटली एक एडवर्ब है जिसका मतलब है निरंतर, लगातार। वन डे, एक दिन, एज, जब, रवि वॉज हॉपिंग अराउंड, जब रवि इधर उधर फुदक रहा था। हॉप का मतलब होता है कूदना, मतलब फुदकना। जो पक्षी होते हैं, आपने देखा, वो जंप जो करते हैं उसको बोलते हैं हॉप करना, हॉप। तो अराउंड मतलब आसपास। तो जब एक दिन रवि इधर उधर फुदक रहा था या कूद रहा था, ही नोटिस्ड, उसने, उसका ध्यान गया, उसने नोटिस किया, अ पैच, एक पैच को। पैच क्या होता है?
एक एरिया होता है जो सेम दिखता है, अगर उस एरिया में थोड़ा सा कुछ ऐसा हटके एरिया हो जो वहां से थोड़ा सा अलग दिखता है, उसको पैच बोलते हैं। तो उसने नोटिस किया अ पैच, उस एरिया को, कौन सा एरिया, ऑफ द जूसीएस्ट एंड द मोस्ट डिलीशियस कैरेट्स। अब जूसीएस्ट मतलब सबसे ज्यादा रसीला, मोस्ट का यूज हुआ है सुपरलेटिव डिग्री, इसीलिए हमने यूज कर दिया यहाँ पे द आर्टिकल का। तो जब वो इधर उधर फुदक रहा था तो उसने नोटिस किया एक एरिया जिसमें, जहां पे क्या था, सबसे ज्यादा रसीले और सबसे ज्यादा डिलीशियस स्वादिष्ट कैरेट्स थी, गाजर थी, ही हैड एवर सीन, जो उसने आज तक देखी थी। दे वर ग्रोइंग, वे उग रही थी कहां पे, इन अ गार्डन, एक बगीचे में, नियर द एज ऑफ द फॉरेस्ट, जो जंगल था उसका जो एज था वहां पे वो ग्रो कर रही थी। तो दे यहाँ पे यूज किया है कैरेट्स के लिए। इसके बाद है लिटल डिड ही नो, कह रहे हैं वो थोड़ा सा ही जानता था, लिटल डिड ही नो, तो वो थोड़ा सा ही जानता था, ये इन्वर्जन का रूल यूज हुआ है। तो क्या जानता था थोड़ा सा, द गार्डन वॉज टेंडेड, मतलब कि गार्डन की देखभाल की जाती थी। टेंड का यहाँ पे मतलब है देखभाल करना, लुक आफ्टर करना, और टेंड का दूसरा मतलब होता है झुकाव होना, इंक्लाइंड होना। जैसे हमने एक टेंड का लेसन किया था, टेंड टू, तो उसका मतलब होता है प्रवृत्ति होना या झुकाव होना किसी चीज की तरफ। तो वो थोड़ा सा ही जानता था कि जो गार्डन है उसको टेंडेड किया जाता था, लुक आफ्टर किया जाता था, देखभाल की जाती थी, बाय वारा द फॉक्स, उस फॉक्स के द्वारा। तो यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं, टेंडेड करना, देन एज आप याद कर सकते हैं, जैसे आपके कमरे में भी एजेस होंगे। तो आगे रवि कुड नॉट रिजिस्ट, रवि अपने आप को रोक नहीं सका, कुड नॉट हेल्प, कुड नॉट स्टॉप, कुड नॉट रिजिस्ट, किसको नहीं रोक सका, द टेम्पटेशन। टेम्पटेशन क्या होता है, प्रलोभन, मतलब लालच आ जाता है एकदम, लुभा, जिसको बोलते हैं लुभावनी कोई चीज होती है तो वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है, उसको बोलते हैं प्रलोभन, टेम्पटेशन। तो अपनी जो प्रलोभन था उसको वो रोक नहीं सका। किस चीज का प्रलोभन था, टेम्पटेशन थी, ऑफ दोज कैरेट्स, उन गाजरों की, एंड डिसाइडेड, और फिर उसने डिसाइड किया, टू विजिट द गार्डन, कि वो गार्डन में विजिट करेगा, मतलब जाएगा। तो वर्ड याद कीजिए टेम्पटेशन, और रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना। जैसे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजें होती है उसमें रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस क्या करती है, करंट को रोकती है, उसके फ्लो को लिमिट करती है, रोकती है, रेजिस्ट करना। तो रवि भी अपनी टेम्पटेशन को रोक नहीं सका जो गाजरों के प्रति हो रही थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो गार्डन में जाएगा। बट लेकिन ही वॉज वेल अवेयर, तो उसको बहुत अच्छे से पता था, ऑफ वराज कनिंग नेचर, वरा के कनिंग नेचर का, कनिंग इज चालाक, जिसको आप बोलते हैं धूर्त, कनिंग। तो कनिंग कौन होता है, हिंदी में तो चालाक बोलते हैं, चालाक मतलब इन द सेंस जो किसी भी इलीगल वे से या फिर किसी भी तरीके से, चाहे वो बुरा तरीका हो, अपना काम निकाल लेता है, उसको कनिंग बोलते हैं। और जो क्लेवर होता है वो पॉजिटिव सेंस के लिए यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं चतुर, जो अच्छा यूज करके कुछ अपना काम निकालता है। तो कह रहे हैं कि वो अवेयर था वरा के कनिंग नेचर का। बिफोर ही लेफ्ट, इससे पहले कि वो निकलता, ही टाइड, उसने बांध ली, टाई मतलब बांधना, सेकंड फॉर्म टाइड, ही टाइड अ बेल, उसने एक बेल बांध ली, घंटी, अराउंड हिज नेक, अपनी गर्दन के चारों ओर, मेकिंग श्योर, ये पक्का करते हुए, ये सुनिश्चित करते हुए, इट जिंगल्ड, कि वो बजे, विद एवरी होप, हर फुदकने के साथ, मतलब जब भी वो जंप करेगा, जब भी वो होप करेगा, तो वो जिंगल होनी चाहिए बेल, इस तरह से उसने मेक श्योर किया। जिंगल क्या होता है, सिंपल सा है वैसे तो, बजना, जैसे जिंगल बेल क्रिसमस के दिन होता है, तो जिंगल इज बजना। तो इससे पहले कि वो निकलता, उसने एक बेल बांध ली अपने गर्दन के चारों ओर, ये पक्का करते हुए, मेकिंग श्योर कि वो जिंगल करे हर जंप के साथ।
एज रवि एंटर्ड द गार्डन, जैसे ही रवि ने गार्डन में एंटर किया, ही बिगेन मंचिंग ऑन, तो उसने चबाना शुरू कर दिया। चबाना मतलब होता है मंच करना, जैसे चॉकलेट का नाम भी है मंच, उसको हम चबाते हैं, तो मंच ऑन। तो जैसे ही वो गार्डन में घुसा, उसने मंच करना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। किसको? द कैरेट्स को। सेवरिंग देयर स्वीटनेस, स्वीटनेस इज स्वाद, और सेवर मतलब होता है स्वाद लेना, आनंद लेना। तो उसने चबाना शुरू कर दिया गाजरों को और उनका स्वाद लेने लगा, मजा लेने लगा। यहाँ पे आप वर्ड याद करें पहले, मंच ऑन, चबाना यानी कि मैस्टिकेट करना, ईट करना, और सेवर, सेवर मतलब होता है स्वाद लेना। इसके बाद क्या हुआ फिर? वरा, जो वरा था, हर्ड, उसने सुन लिया, द जिंगलिंग ऑफ द बेल, घंटी की आवाज को, एंड क्विकली, और जल्दी से, रियलाइज्ड, उसको एहसास हो गया, दैट की रवि वॉज इन द गार्डन, की बगीचे में रवि था। अब यहाँ पे देखिए वरा लिखा है, वरा के बाद हु लगा हुआ है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो वरा के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो वरा ने सुन लिया जिंगलिंग ऑफ द बेल। तो वरा कौन? हु हैड बीन हाइडिंग, जो छुपा हुआ था, बिहाइंड द बुशेस, झाड़ियों के पीछे। बिहाइंड मतलब पीछे, बुशेस मतलब झाड़ियां, हाइडिंग मतलब छुपा हुआ। तो जो छुपा हुआ था बुशेस के पीछे, झाड़ियों के पीछे, तो उसने सुन लिया जिंगलिंग ऑफ द बेल, घंटी की आवाज को, एंड क्विकली रियलाइज्ड, और जल्दी से एहसास हुआ कि वो जो रवि है वो गार्डन में है। अब उसने तो कहा होगा कि रवि गार्डन में है, लेकिन हम उसकी उस टाइम की स्टोरी अभी पास्ट में बता रहे हैं, इसलिए वॉज का यूज। नाउ वराज माउथ, जो वरा का मुंह था, वाटर्ड, उसमें पानी आ गया, मतलब मुंह में पानी आ गया वरा के। एट द थॉट ऑफ, विचार से, कोई विचार आया जिसकी वजह से उसके मुंह में पानी आ गया। कौन सा विचार था? ऑफ अ डिलीशियस रैबिट मील, कि एक स्वादिष्ट रैबिट की मील उसको मिलेगी। हाउएवर, फिर भी, वरा वॉज ऑल्सो कॉशियस, वरा भी थोड़ा सा सतर्क था। कॉशियस मतलब होता है सतर्क, सावधान। तो उसको भी पता था कि वो थोड़ा चालाक है। तो क्या हुआ? ही अप्रोच्ड द गार्डन, तो वो गार्डन में पहुंचा। कौन? वो जो फॉक्स था, वरा था, वो गार्डन में पहुंचा। आइंग, देखते हुए, रवि, रवि को, सस्पिशियसली, शक की नजर से। यहाँ पे वर्ड है सस्पिशियसली। सस्पिशियस मतलब होता है जिसपे हमें शक हो, सस्पेक्ट। ठीक है, सस्पेक्ट एक नाउन है, एक वर्ब है। सस्पेक्ट मतलब शक करना। आई सस्पेक्ट यू, मुझे तुम पर शक है। ऐसे ही सस्पिशियस एक एडजेक्टिव है, और सस्पिशियसली मतलब शक करते हुए, एक एडवर्ब। तो वो जो वरा था वो पहुंचा गार्डन में रवि को देखते हुए, लेकिन सस्पिशियसली, शक के नजर से। फिर क्या हुआ? ओ रवि, ही सेड, तो उसने कहा, ओ रवि, विद अ स्लाई ग्रीन। ये भी वर्ड अच्छा, आप इसको याद कर लीजिए पहले, स्लाई ग्रीन। इसका मतलब क्या होगा? एक बनावटी जो हंसी होती है उसको बोलते हैं स्लाई ग्रीन। ग्रीन इज मुस्कुराहट, स्लाई मतलब धूर्त, मतलब जिसमें कुछ ना कुछ चालबाजी हो। तो वरा ने कहा, ओ रवि, और कैसी मुस्कान थी? स्लाई ग्रीन। यू सीम टू बी एंजॉइंग, लगता है कि तुम एंजॉय कर रहे हो, माई कैरेट्स, मेरी गाजरों को। अब यहाँ पे देखिए टू बी प्लस आईएनजी फॉर्म, ये हमारा सीम वाला चैप्टर है। एक पता नहीं वीडियो नंबर आई थिंक 125 या 128 के आसपास तो है। उसमें मैंने आपको 10 एडवांस्ड रूल कराए थे, जैसे सीम टू बी, सीम टू हैव बीन, सीम टू बी थर्ड फॉर्म, सीम टू हैव बीन टू, इस तरह के बहुत सारे थे। तो वो देख लीजिए, यहाँ पे यूज हो रहा है, तो जिसने किया उसको समझ आ रहा होगा कौन सा ट्रांसलेशन है। तो यू सीम टू बी एंजॉइंग, लगता है कि तुम एंजॉय कर रहे हो मेरी कैरेट्स को। रवि, रवि जो था, लुक्ड अप, उसने ऊपर की तरफ देखा। एंड रिप्लाइड, और रिप्लाई किया, इनोसेंटली, बड़ी ही मासूमियत से। इनोसेंटली मतलब मासूमियत से। इनोसेंट होता है मासूम या फिर जो निर्दोष होता है, और इनोसेंटली मतलब बड़े ही निर्दोष भाव से
या बड़े ही एक बच्चे की तरह, तो उसने ऊपर देखा और रिप्लाई करा, ओ हेलो वरा, तो उसने ये कहा। और यहाँ पे देखिए रवि के साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिटेंडिंग, यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए लेकिन एडवांस में उसको रिमूव करते हैं। तो रवि, रवि कौन? प्रिटेंडिंग, जो नाटक कर रहा था, टू बी स्टार्टल्ड, चौंका हुआ। तो स्टार्टल्ड ये एक अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव है। तो स्टार्टल्ड एक एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। इसका मतलब होता है चौंका हुआ, शॉक्ड, थोड़ा सा मतलब सरप्राइज्ड। तो रवि नाटक करते हुए कि वो थोड़ा सा चौंक गया है, उसने ऊपर देखा और इनोसेंटली रिप्लाई किया, ओ हेलो वरा, यस दीज कैरेट्स आर इंडीड, ये जो गाजरे हैं, इंडीड मतलब बेशक या सचमुच, डिलीशियस बहुत स्वादिष्ट है। आई वॉज जस्ट पासिंग बाय, मैं तो यहाँ से बस गुजर ही रहा था। बाय का मतलब होता है बगल, बगल, और पास का मतलब होता है गुजरना। तो पास बाय बगल से गुजरना, तो मैं बस पास से गुजर ही रहा था। एंड थॉट ऑफ, और मैंने सोचा, ऑफ हैविंग अ क्विक स्नैक, कि मैं थोड़ा सा स्नैक ले लेता हूं। तो ये उसने कहा। इसके बाद अब क्या हुआ? वराज आईज नैरोड, नैरो का मतलब होता है छोटा हो जाना, जैसे गलियां ब्रॉड होती हैं चौड़ी, नैरो होती है जो चौड़ी ना हो। तो वरा की जो आईज थी वो नैरोड होगी, मतलब छोटी होगी। नॉट फुली कन्विंस्ड, मतलब पूरी तरह से वो कन्विंस नहीं हुआ, राजी नहीं हुआ उसकी बात से, क्योंकि उसको पता था कि कोई ना कोई चाल चल रहा है, इसीलिए नॉट फुली कन्विंस्ड, वो पूरी तरह से सहमत नहीं हुआ। तो यहाँ पे वर्ड अगेन याद कीजिए, कन्विंस, मनाना या राजी करना किसी को, नैरो मतलब छोटा करना, और इंडीड मतलब बेशक। फिर क्या हुआ? तो कन्विंस नहीं हुआ, फिर बोला बट रवि, लेकिन रवि, यू नो, तुम जानते हो, दीज कैरेट्स आर माई प्रॉपर्टी, ये गाजरे मेरी संपत्ति है। एंड और यू आर ट्रेस पासिंग, और तुम इसमें गैर कानूनी तरीके से गुजर रहे हो। ट्रेस पास मतलब होता है इलीगली किसी जगह को क्रॉस करना, ट्रेस पास करना। तो ये वर्ड बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, नो ट्रेस पासिंग इस तरह से लिखा मिलता है, तो याद कर लीजिए ट्रेस पास। तो बोला कि रवि, तुम जानते हो कि ये गाजर मेरी प्रॉपर्टी है और तुम इससे इलीगली क्रॉस कर रहे हो, ट्रेस पास कर रहे हो। रवि साइड, रवि ने सांस ली। एक्टिंग, एक्टिंग करते हुए। कॉन्ट्राइट, की मतलब पछतावा। कॉन्ट्राइट मतलब उसको बोलते हैं कॉन्ट्राइट, जिसको थोड़ा सा पछतावा होता है। तो उसने सांस ली और एक्ट करते हुए, एक्टिंग कॉन्ट्राइट, की हाँ मुझे थोड़ा सा दुख है, थोड़ा सा पछतावा है। तो ये वर्ड भी आप याद कर लीजिए, कॉन्ट्राइट। आगे हुआ, आगे क्या है? यू आर राइट वरा, तुम सही हो वरा, आई अपोलोजाइज, मैं माफी मांगता हूँ, फॉर दैट, इस चीज के लिए। तो वो अभी थोड़ा अनजान बन रहा है। आई डिड नॉट रियलाइज, मुझे रियलाइज नहीं हुआ, एहसास नहीं हुआ, दीज वर योर कैरेट्स, की ये गाजरें तुम्हारी है। प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दो। अब क्या हुआ? वराज ग्रीन वाइडन्ड, ग्रीन इज मुस्कुराहट, वरा की जो मुस्कुराहट थी वो थोड़ी सी और चौड़ी होगी। वाइड मतलब चौड़ा होना। तो मान लो इतनी सी छोटी सी हंसी थी उसकी, अब वो ऐसे होगी उसकी जो हंसी थी, और बड़ी, वाइड। फिर क्या हुआ? वेल, अच्छा, सिंस, क्योंकि, यू हैव एडमिटेड योर मिस्टेक, कह रहे हैं अच्छा क्योंकि तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। सिंस कब यूज करते हैं? सिंस के बहुत सारे यूजेस हैं। जब हमें रीजन ऑलरेडी पता हो तो सिंस लगा सकते हैं। तो सिंस क्योंकि, यू हैव एडमिटेड कि तुमने स्वीकार कर ली है, योर मिस्टेक आप अपनी गलती। आई सपोज, मुझे लगता है, आई कुड लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, इफ अगर, यू प्रोमिस, अगर तुम प्रॉमिस करो, टू डू समथिंग, कुछ करने का, फॉर मी, मेरे लिए। तो मैं सपोज करता हूँ, कल्पना करता हूँ या मान लेता हूँ कि मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। अब ये कुड का यूज हुआ, ये लेट का हमारा चैप्टर, लेट समवन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुड संभावना बता रहा है फ्यूचर की, तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, संभावना, पॉसिबिलिटी। अगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरा एक काम करोगे। रविज ईयर्स पर्क्ड अप, तो रवि के जो कान थे वो
पर्क्ड अप हो गए, पर्क्ड अप मतलब होता है खड़े हो जाना, उसके कान खड़े हो गए खरगोश के, रवि के। और फिर क्या हुआ, व्हाट इज इट, ये क्या चीज है, दैट जो यू वांट मी टू डू, जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो, वो क्या है जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज इट, इट ये इज बाहर आ गया, अब आगे लगा है दैट, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो इट के लिए यूज हुआ है, और ये वांट समवन टू फर्स्ट फॉर्म का चैप्टर, तो वो क्या है जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो। वराज प्लान वॉज, वरा का प्लान था, टू हैव रवि सिंह, रवि से गाना गवाना, ठीक है, ये हमारा वॉज टू का चैप्टर। तो वरा का प्लान था टू हैव रवि सिंग अ सॉन्ग। अब ये जो हैव यूज हुआ है, मैंने आपको अगर याद हो तो कॉजेटिव वर्ब मेक हमने की थी, मैंने कहा था कि मेक की जगह पर हम हैव का भी यूज कर सकते हैं जब कोई काम किसी से फोर्सफुली कराया जाए, अदरवाइज आप यहाँ पे मेक का भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे फोर्सफुली है इसीलिए हैव का यूज। तो हैव समवन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वरा का प्लान था टू हैव रवि सिंग अ सॉन्ग, कि रवि से गाना गवाया जाए, दैट वुड मेक हिज वॉइस एको, तो ये सॉन्ग के लिए यूज हुआ है दैट, तो मतलब जो वो गाएगा वो जो आवाज होगी, दैट वुड मेक हिज वॉइस एको, जो उसकी आवाज को क्या करेगा, गूंजा देगा, एको मतलब होता है गूंज, तो उसकी आवाज को गूंजा देगा थ्रू द फॉरेस्ट, पूरे जंगल में, तो वो गाना गाएगा, उसकी आवाज फैलेगी पूरे फॉरेस्ट में, वही कह रहे हैं। दी अदर एनिमल्स वुड थिंक, तो दूसरे जानवरों को लगेगा, वे सोचेंगे, दैट की रवि वॉज इन डेंजर, कि रवि डेंजर में है, तो यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे वुड और यहाँ पे वॉज, तो दूसरे जानवरों को लगेगा कि रवि खतरे में है, एंड रश टू हिज एड, और वो उसकी मदद के लिए आ जाएंगे। एड मतलब होता है सहायता, जैसे फर्स्ट एड होता है ऐसे ही एड इज सहायता, और रश मतलब होता है दौड़ते हुए जल्दी से आ जाना। तो उनको ये लगेगा कि रवि डेंजर में है और वो जल्दी से तेजी से उसकी मदद के लिए आ जाएंगे, गिविंग देते हुए वरा, वरा को अ चांस, एक मौका, टू कैच देम ऑल, उन सबको पकड़ने का, वो धीरे धीरे करके आएंगे, तो वरा का प्लान था वो आएंगे और मैं उनको पकड़ लूंगा, तो वही कह रहे हैं गिविंग, देते हुए वरा को एक चांस कि वो उन सबको पकड़ लेगा। रवि अग्रीड, रवि सहमत हो गया गाना गाने के लिए, नोइंग जानते हुए, ही हैड टू बी इवन क्लेवरर, कि उसे और भी ज्यादा चतुर होना होगा। अब यहाँ पे देखिए हैज टू बी, हैव टू बी का लेसन, पास्ट की बात हो रही है तो हैड टू बी, तो चाहिए के लिए भी हम यूज करते हैं हैज टू बी, हैव टू बी, पास्ट में हैड टू बी। तो ये मैंने आपको कराया था, आई थिंक वीडियो नंबर 300 के ऊपर वाली वीडियोस थी, उसमें पूरा लेसन है, देख लीजिएगा। तो रवि भी अग्री हो गया जानते हुए कि उसको और भी सावधान रहना पड़ेगा, और भी ज्यादा चतुर बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्लेवरर लिखा है, कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री। ही क्लियर्ड हिज थ्रोट, उसने अपना गला साफ किया, एंड बिगेन, और शुरू कर दिया, टू सिंग द सॉन्ग, गाना गाना। कौन सा गाना, वरा हैड आस्क्ड फॉर, जो वरा ने उसे कहा था। हाउएवर, फिर भी, ही एडेड अ ट्विस्ट, उसने एक ट्विस्ट उसमें ऐड कर दिया, ट्विस्ट का मतलब आप जानते हैं एक मोड़, तो उसने एक मोड़ उसमें डाल दिया। इन द सॉन्ग, सॉन्ग में, ही मेंशन्ड, उसने जिक्र किया, मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना, उसके बारे में बात करना, तो सॉन्ग में उसने मेंशन किया, हाउ कैसे, वराज गार्डन, वरा का गार्डन, वॉज फिल्ड विद, वो भरा हुआ था, विद द मोस्ट डिलीशियस, सबसे ज्यादा स्वादिष्ट, ट्रीट्स से, मतलब ट्रीट आप समझते हो, बर्थडे के दिन ट्रीट मिलती है, तो स्वादिष्ट ट्रीट से भरा हुआ था, तो उसने ये चीज उसमें ऐड करी गाने में। एंड और एनीवन, कोई भी, हु हेल्प्ड, जो भी उसकी मदद करेगा। अब यहाँ पे देखिए हु विल हेल्प, विल हम लगाते नहीं है रिलेटिव प्रोनाउन में हु वगैरह के साथ, तो यहाँ से उड़ा देंगे, तो ये पास्ट की बात है, तो हु हेल्प्ड, तो एनीवन हु हेल्प्ड, जो मदद करेगा, हिम, उसकी, वुड बी रिवॉर्डेड। अब यहाँ पे देखिए ये जो है एनीवन, ये ऑब्जेक्ट है,
फिर वुड बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो हो गया टेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ वुड बी बिल्कुल सही है कि उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, विल बी रिवॉर्डेड, पास्ट है तो वुड बी रिवॉर्डेड। अब हु रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके साथ हम विल लगाते नहीं है, और पास्ट की बात है तो हेल्प्ड, तो जो भी उसकी मदद करेगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा विद अ फीस्ट, एक दावत के साथ। फीस्ट मतलब दावत या ट्रीट। तो ये चीजें उसने अपने गाने में ऐड कर दी। एज जैसे ही रवीज सॉन्ग, रवि का जो गाना था, एकोड वो गूंजा थ्रू आउट द फॉरेस्ट, पूरे फॉरेस्ट में। एनिमल्स फ्रॉम ऑल अराउंड, जो भी चारों तरफ के जानवर थे, गैदर्ड वो इकट्ठा हो गए, नियर वराज गार्डन, वरा के गार्डन में। दे सो उन्होंने देखा, रवि सिंगिंग रवि को गाना गाते हुए, ये हमारा सो समवन आईएनजी का लेसन। तो उन्होंने देखा रवि को गाते हुए, एंड और इंस्टेड ऑफ फीलिंग वरीड फॉर हिम, तो इंस्टेड ऑफ मतलब होता है की जगह पर, के स्थान पर, तो चिंतित, उसके लिए चिंतित होने की बजाय, दे वर टेम्प्टेड, वो टेम्प्टेड हो गए, मतलब जिसको हम, जो अभी ऊपर हमने वर्ड किया था, ललचा गए, प्रलोभन, प्रलोभन जिसको बोलते हैं। दे वर टेम्प्टेड मतलब वो अट्रैक्ट हो गए, लुभा गए कि अच्छा इतनी डिलीशियस चीजें हैं, तो किस चीज से टेम्प्टेड हो गए, वो लुभा गए, बाय द प्रोमिस, प्रोमिस से, ऑफ अ ग्रैंड फीस्ट, की एक शानदार दावत जो है, तो उसका प्रॉमिस कि जो भी उसकी मदद करेगा उसको एक शानदार दावत मिलेगी। तो इस चीज से वो टेम्प्टेड हो गए, प्रलोभित हो गए। तो फिर क्या हुआ, वराज आईज, वरा की जो आंखें थी, वाइडेंड वो चौड़ी हो गई, इन डिसबिलीफ, उसको विश्वास नहीं हुआ, मतलब अविश्वास में उसकी आंखें और चौड़ी हो गई। भी ये क्या हुआ, एज, क्योंकि ही सो द एनिमल्स, तो उसकी आंखें जो थी उसको विश्वास नहीं हुआ, तो डिसबिलीफ था, तो आंखें चौड़ी होगी। क्यों चौड़ी हुई, एज क्योंकि ही सो उसने देखा, एनिमल्स को अप्रोचिंग पहुंचते हुए, विद एक्साइटमेंट मतलब बड़े ही उत्तेजना के साथ आते हुए देखा कि सारे ही आ रहे हैं। रवि होप्ड अवे, तो रवि जंप मार के भाग गया। हिज बेल जिंगलिंग, जो उसकी घंटियां थी वो बज रही थी, ऑल द वाइल, पूरी मतलब हर समय, जितनी भी देर दौड़ता रहा उसको आवाज आती रही। हिज बेल जिंगलिंग ऑल द वाइल मतलब हर समय उसकी घंटी जो बजती रही। लीविंग छोड़ते हुए, वरा अलोन वरा को अकेले, एंड परप्लेक्स्ड और परप्लेक्स्ड, तो वरा को छोड़ते हुए अकेले, एंड परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड होता है भौचक्का हो जाना, मतलब बहुत ज्यादा हैरान। तो ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, परप्लेक्स्ड, ये भी कई बार यूज किया हमने। तो आगे है, द एनिमल्स, जो जानवर थे, चकल्ड, चकल मतलब क्या होता है, हंसना, दबी हंसी हंसना, मतलब जब कोई बंदा मुंह मुंह में हंसता है उसको बोलते हैं। जो एनिमल्स थे, अपॉन रियलाइजिंग द ट्रिक, मतलब ये जो चालाकी थी, ट्रिक थी, इसका एहसास करते हुए, जानवर इस ट्रिक का एहसास करते हुए कि ये एक ट्रिक थी, चाल थी, तो वो हंसने लगे, एट वराज मिसफॉर्चून, वरा के इस दुर्भाग्य पर, एंड डिसाइडेड और डिसाइड किया, टू फीस्ट ऑन द कैरेट्स टुगेदर, कि वो एक साथ दावत करेंगे कैरेट की, तो वो इकट्ठा जाएंगे तो फॉक्स उन्हें खा नहीं सकता है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया। वरा लर्नड, वरा ने सीखा, और वैल्यूएबल लेसन, एक कीमती लेसन सीखा, सबक सीखा, दैट की मतलब दैट डे, उस दिन, तो उसने उस दिन एक वैल्यूएबल लेसन सीखा, अबाउट द पावर ऑफ विट, विट की पावर के बारे में। विट इज तीक्ष्ण बुद्धि, बुद्धि जो है हाजिर जवाबी है, दिमाग जो है, तो उसकी पावर के बारे में उसने एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखा उस दिन। एंड और ये भी सीखा, हाउ ग्रीड, कि कैसे लालच, कैन लीड टू वंस डाउनफॉल, कि कैसे लालच एक बंदे की को लीड कर सकता है, लेकर जा सकता है डाउनफॉल की तरफ। एंड सो, और इसीलिए द क्लेवर रैबिट रवि, और इसी तरह से, एंड सो मतलब और इस तरह से, और इसीलिए जो क्लेवर रवि था, आउटस्मार्टेड, उसने मात दे दी, द वाइली फॉक्स वरा को, वंस अगेन, प्रूविंग, ये सिद्ध करते हुए, दैट की इंटेलिजेंस, जो बुद्धिमानी है, एंड क्विक थिंकिंग है,
और जो ये क्विक सोच है, सोचना, कुड ट्रम्प, वो विजय पा सकती है ओवर, किस चीज पर, इवन द क्राफ्टिएस्ट ऑफ प्लान्स, मतलब दुष्ट से दुष्ट प्लान हो, कितना भी खराब प्लान हो, उस पर आराम से जीत पाई जा सकती है। द स्टोरी ऑफ देयर एनकाउंटर, जो ये स्टोरी थी उनके एनकाउंटर की, मतलब अचानक से सामना होना, एनकाउंटर, ये जो स्टोरी थी उनकी अचानक से सामने वाली, बिकेम, ये हो गई अ पॉपुलर टेल, मतलब बन गई एक मशहूर कहानी इन द एनिमल किंगडम में, रिमाइंडिंग, याद दिलाते हुए, एवरीवन, सभी को, दैट की इट्स ऑलवेज वाइज, ये हमेशा मतलब इट इज वाइज टू थिंक ट्वाइस, मतलब ये समझदारी है, इट इज ऑलवेज वाइज, ये हमेशा से समझदारी है, टू थिंक, सोचना, ट्वाइस, दो बार, बिफोर, पहले, किससे पहले, फॉलिंग फॉर अ फॉक्सिस ट्रैप, फॉल फॉर समथिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज पर विश्वास कर लेना, और फॉल फॉर ट्रैप मतलब लोमड़ी का जो ट्रैप है, इस पर विश्वास करने से पहले दो बार सोचना होगा। तो ये चीज उन्होंने सबने सीखी। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और जो भी आप में से इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप जरूर कोर्स से सीखिए, डाउनलोड कीजिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप एंड ज्वाइन माय 1 ईयर कोर्स। तो अगर आप सीख लेंगे तो आप भी किसी भी स्टोरी को आराम से रीड कर पाएंगे एंड स्पीकिंग भी कर पाएंगे। बस आपको ऐप डाउनलोड करना है, कोर्स ज्वाइन करना है और कोर्स को स्टार्ट करना है। तो ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। So thank you so much for watching this video till end. Stay tuned for more videos.